आज है 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी की लाडली बहनों को एक और खुशखबरी, प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। लाडली बहना योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें लाडली बहना आवास योजना जोड़ी गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रक्रिया बंद हो गई थी, अब अपना ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार योजना के अंतर्गत महिलाओं को आवास योजना का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसके पहले चरण में 1 लाख लाडली बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा का बढ़ता विरोध, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का विरोध बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थी भोपाल के बाद अब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें हिरासत में लेकर परेशान किया गया। अभ्यर्थियों ने सरकार को 2 दिन का समय दिया। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सार्वजनिक कर फिर से परीक्षा कराने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन स्थल तक हवाई सेवा, सप्ताह में 4 दिन उड़ाने अनिवार्य, 6 वर्ष का होगा अनुबंध। पर्यटन विभाग के राज्य के भीतर हवाई सेवा के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर विमानन सेवा का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रारंभिक शर्तें बनाई हैं। हालांकि अभी रूट का चयन और किराए का निर्धारण होना बाकी है। उज्जैन में विक्रमोत्सव, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, व्यापार मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। उज्जैन में होने जा रहे 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ आज 1 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। वे इंदौर उज्जैन में लगने जा रहे खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस से जुड़े 17 उद्योगों का भूमि पूजन और नए 8 उद्योगों का लोकार्पण कर 12,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का पीएम ने किया शुभारंभ। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पीएम मोदी ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअली लोकार्पण किया। वैदिक घड़ी में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे का एक दिन है। इसके अलावा 48 मिनट का 1 घंटा है। घड़ी दिन का मुहूर्त, चौघड़िया और राशिफल के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देती है। एमपी में राहुल की न्याय यात्रा को लेकर तैयारी तेज, ब्लूप्रिंट तैयार। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना से दाखिल होगी। इसे सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एमपी कांग्रेस की तरफ से यात्रा को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार की गई वो पूरी तरह से किसानों पर केंद्रित है। राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश में 5 दिन रहेगी और इन 5 दिनों में वो 2 बार किसानों से जुड़े मुद्दों पर किसानों से बातचीत करेंगी। पीएम मोदी ने एमपी को दी 17,000 करोड़ की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रिमोट दबाकर 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में मौजूद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की मौजूदगी में बिजली, पानी, सड़क, बाईपास से लेकर कई ग्रामीण विकास की सौगात एमपी को मिली है। नॉन सीईटी वाले 3 बीएससी पाठ्यक्रम सीयूटी में होंगे शामिल। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नॉन सीईटी में आने वाले कुछ पाठ्यक्रमों को हटाने का फैसला लिया। इसके पीछे वजह यह है कि बीते साल इन पाठ्यक्रमों की सीट्स कम भर पाई थीं। मजबूरन कम विद्यार्थियों में विभागों को कक्षाएं लगानी पड़ी। अब बीएससी के 3 पाठ्यक्रमों को सीयूईटी से जोड़ा जाएगा। गुरुवार को एडमिशन सेल की बैठक में विभाग अध्यक्षों ने अपनी अपनी सहमति दी। मध्य प्रदेश के कई जिलों से तबादले पर मुरैना आए 36 शिक्षकों की होगी दिव्यांगता जांच। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक से लेकर पटवारियों तक की नौकरी पाने के मामले में बदनाम मुरैना में शिक्षा विभाग उन 36 दिव्यांग शिक्षकों की जांच करने जा रहा है जो प्रदेश के दूसरे जिलों से तबादला कराकर आए हैं। इनमें से 35 शिक्षक मुरैना के ही मूल निवासी हैं और इनके दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मुरैना से बने हैं। एक दिव्यांग शिक्षक भिंड का है। न्याय यात्रा के बहाने साधेंगे मालवानी मार्च और SC/ST लोकसभा क्षेत्रों पर रहेगा राहुल गांधी का फोकस। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मार्च में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल ने बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यात्रा घूमी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनमें से ज्यादातर सीटें हार गई। इस बार न्याय यात्रा के लिए राहुल ग्वालियर, मुरैना की तरफ से प्रदेश में आएंगे। मालवा निमाड़ की 4 SC/ST सीटों पर कांग्रेस का इस यात्रा के बहाने फोकस रहेगा। 6 जिलों में बिजली गिरने, तेज आंधी का येलो अलर्ट, 8 जिलों में बारिश।
अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वज्रपात होने, तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा आईएमडी ने 8 जिलों में बारिश या फिर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने बताया कि मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया जिलों में कहीं न कहीं तेज आंधी चलने, बिजली कड़कने, वज्रपात होने की संभावना है। नकुल नाथ ने बीजेपी में जाने की खबरों का किया खंडन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को विराम दे दिया। नकुल नाथ ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। कमलनाथ और नकुल नाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। एमपी में हिसाब दो अभियान चलाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए अभियान के जरिए बीजेपी को घेरेगी। हिसाब दो अभियान की शुरुआत राहुल गांधी की यात्रा के बाद शुरू होगा। अलग अलग क्षेत्रों में मोदी की गारंटी, बीजेपी के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए वादे और बीती सरकार में की गई घोषणाओं पर कांग्रेस विरोध में यह अभियान चलाएगी। इस अभियान में रैली से लेकर विरोध प्रदर्शन और चौपालों का आयोजन किया जाएगा। इंदौर और जबलपुर में सामने आए कोविड के मरीज। एमपी में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। इनमें से एक मरीज इंदौर का है, जबकि दूसरा जबलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इंदौर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। एमपी में कुल मरीजों की संख्या 10 है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे में 81 मरीज के सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब भेजे गए थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम मोहन यादव ने नवविवाहितों के साथ ली सेल्फी। सीहोर के आष्टा में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 927 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों के साथ सेल्फी ली। सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही नवविवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए राशि का चेक भी सौंपा। जिंदा को मुर्दा बनाकर निकाल रहे हैं करोड़ों। भोपाल में कामगारों के लिए चलाई जा रही योजना में अजब गजब घोटाला सामने आया। जिंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर 2-2 लाख की सहायता राशि ट्रांसफर करा ली जा रही है। फर्जीवाड़ा भी ऐसा है कि जिन्हें मुर्दा बताया जा रहा है उन्हें ही नॉमिनी भी बना दिया जा रहा है। कुछ मामलों में शख्स जिंदा हैं, लेकिन उन्हें उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जांच की बात कही है। एमपी फिर बना तेंदुआ स्टेट, बढ़ी संख्या। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से देश भर में एमपी तेंदुआ स्टेट बन गया। जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए पाए गए, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर 1985 तेंदुए मिले। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आंकड़े जारी कर दिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में 3,421 से बढ़कर 2022 में 3,907 तेंदुए देखे गए थे। उज्जैन में आज शुक्रवार से क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 1 मार्च को अपने गृहनगर उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह सुबह 10:30 बजे कालिदास संस्कृत एकेडमी परिसर में। वे यहीं से उज्जैन इंदौर में लगने जा रहे खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्निकल टेक्सटाइल्स सरीके 17 उद्योगों का भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण, कोठी महल में खुलने जा रहे वीर भारत संग्रहालय का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 12 साल बाद उठा राजेंद्र नगर सभागृह का पर्दा, लता मंगेशकर प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र की सांस्कृतिक व संगीत गतिविधियों के लिए अब राजेंद्र नगर सभागृह की सौगात मिली है। गुरुवार को इस सभागृह का लोकार्पण किया गया। 12 साल पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसका निर्माण शुरू किया था। विकसित भारत बनाने में मिलेगी मदद, दिसंबर तिमाही की जीडीपी ग्रोथ पर बोले पीएम मोदी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय साल 2023-24 की दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की और कहा कि विकसित भारत बनाने में इससे मदद होगी। पहली बार एक साथ 2 डॉक्टर्स को 4 साल की सजा। व्यापम फर्जीवाड़े में ग्वालियर कोर्ट का बड़ा फैसला। प्री पीजी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए बहुचर्चित व्यापम घोटाले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में 2 आरोपियों को 4-4 साल के कारावास और 13,100 रुपए जुर्माने की सजा का ऐलान किया गया। रोचक बात यह है कि यह मामला एक गुमनाम पत्र के आधार पर उजागर हुआ था और हैंडराइटिंग की जांच में उसकी पुष्टि हुई थी।
राज्य सरकार ने वीरेंद्र कुमार मिश्रा को दतिया पुलिस अधीक्षक बनाया, आदेश जारी। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को दतिया का पुलिस अधीक्षक बनाया है। मिश्रा भोपाल पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। बता दें कि दतिया पुलिस अधीक्षक का पद प्रदीप शर्मा का उज्जैन ट्रांसफर होने के बाद से खाली था। पीएम मोदी ने डिंडोरी हादसे पर जताया शोक। डिंडोरी में हुई सड़क दुर्घटना पर पीएम मोदी ने शोक जताया। एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखदायी है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायल लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा है। सस्ती होंगी डेली यूज होने वाली 100 दवाएं। मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट और इन्फेक्शन से राहत देने वाली 100 दवाओं की कीमतों में कमी करने का फैसला लिया। दवाओं की कीमतों को लेकर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनपीपीए ने 69 नए फॉर्मुलेशन के रिटेल दाम और 31 की सीलिंग प्राइस तय की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि जिन 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, उन परिवारों को 15,000 रुपए सालाना आमदनी होगी। ये क्रांतिकारी योजना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।